नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम गोता लगा रहे हैं अष्टांग योग के तीसरे अंग आसन में। नमस्कार। जी हाँ, आसन। हमारे पास जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि आसन शब्द संस्कृत की अस धातु से आया है। जी इसका मतलब है बैठने की जगह या कोई शारीरिक मुद्रा, है ना? बिल्कुल। सीधा सीधा मतलब यही है, एक पोस्चर, एक अवस्था। और देखिए, महर्षि पतंजलि ने इसे कितनी खूबसूरती से कहा है, स्थिर सुखमासनम। हाँ, यानी वो स्थिति जिसमें स्थिरता भी हो और सुख मतलब आराम भी हो और आप उसमें टिक सकें, वही आसन है। कितना सरल लगता है सुनने में। हाँ, सरल लगता है पर गहरा है। और पतंजलि इसके फौरन बाद इसका फायदा भी बताते हैं। ततो द्वंद्वाधिहातः। द्वंद्वाभिघातः, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब आसन सिद्ध हो जाता है, यानी शरीर पूरी तरह स्थिर और सहज हो जाता है ना उसमें, तो फिर सर्दी गर्मी सुख दुख जैसे जो द्वंद्व हैं जीवन के, अच्छा, उतार चढ़ाव। हाँ, वो आपको उतना विचलित नहीं कर पाते। मतलब शारीरिक स्थिरता से मानसिक स्थिरता की तरफ एक कदम। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। और हमारे नोट्स में एक और ऋषि महर्षि घेरंड का भी जिक्र है। जी, घेरंड संहिता। वो कहते हैं आसन शरीर को दृढ़ बनाते हैं, मजबूत। और एक बड़ी अनोखी बात कहते हैं कि दुनिया में जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं, 84 लाख। हाँ, ये 84 लाख वाली बात आती है। ये संख्या सुनकर तो सच में दिमाग घूम जाता है। क्या ये सचमुच कोई गिनती है या कोई प्रतीक है? ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये संख्या शायद प्रतीकात्मक है, जीवन की अनगिनत रूप, अनगिनत संभावना है। हालांकि घेरंड संहिता जैसे ग्रंथों में इनमें से 84 को मुख्य माना गया है जिन पर अभ्यास किया जाता है। अच्छा, 84 मुख्य है। ठीक है, तो इस डीप डाइव का मिशन साफ है। आसन का मतलब, उसके मूल फायदे और कुछ खास प्रकार, खासकर खड़े होकर किए जाने वाले आसनों पर आज हम फोकस करेंगे। जी, तो स्रोत सामग्री आसनों को कई तरह से बांटती है, खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल, पीठ के बल, संतुलन वाले। तो चलिए खड़े होकर किए जाने वाले आसनों से शुरू करते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर्स। ठीक है। ओम ट्री। लगता है इसमें ताड़ के पेड़ जैसा सीधा तन्ना होता है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। समतल जमीन पर खड़े होकर हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बाहों को सिर के ऊपर खींचना है और साथ ही एड़ियों को ऊपर उठाकर पंजों के बल संतुलन बनाना है। अच्छा, एड़ियां उठाकर पंजों पर। सुनने में आसान है, पर संतुलन साधना तो इसमें खास होगा। हाँ, संतुलन और स्थिरता ही कुंजी है इसमें। और इसके फायदे, क्या ये सिर्फ बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ही है, जैसा अक्सर सुना है? नहीं, वो तो एक फायदा है ही, पर उससे कहीं ज्यादा है। ये शारीरिक स्थिरता लाता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में लचीलापन आता है। और आपने पूछा था ना कि नॉकनीज या फ्लैट फुट में कैसे मदद करता है। हाँ, ये मैं सोच रही थी। वो इसलिए क्योंकि ये आसन पैरों के आर्च को मजबूत करता है, टांगों की मांसपेशियों को सही अलाइनमेंट में लाता है, श्वसन और पाचन तंत्र के लिए भी ये अच्छा है। कमाल है, एक आसन इतने फायदे, लेकिन क्या इसे हर कोई कर सकता है? कोई सावधानी? हाँ, सावधानियां तो हैं। देखिए, जिन्हें तेज सिर दर्द रहता हो, चक्कर आते हों, या हाई या लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हृदय रोग हो, या फिर घुटने या एड़ी में कोई गंभीर दर्द या अर्थराइटिस हो, उन्हें इसे टालना चाहिए या डॉक्टर से पूछकर करना चाहिए। ठीक है। और करते समय दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर टिकाना और सांस को लयबद्ध रखना बहुत जरूरी है। समझ गई। तो ताड़ासन में स्थिरता मिली। हाँ। अब थोड़ी चुनौती बढ़ाते। हाँ, शायद एक पैर पर संतुलन, जैसे कोई पेड़ खड़ा हो। हाँ, अगला आसन वृक्षासन है क्या? वृक्षासन। ट्री पोज। एकदम सही, वृक्षासन। एक पैर को मोड़कर तलवे को दूसरी जांग के अंदरूनी हिस्से पर टिकाना। हाँ। फिर हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ना। वाह। यह आसन बढ़ती उम्र में जो हाथ पैर कांपने लगता है ना कई बार, जी जी। उसे कम करने में मदद करता है। शरीर और मन का संतुलन तो गजब का बनाता है। अच्छा। नॉक नी में ये भी फायदेमंद है। और जो नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच का तालमेल है, जिसे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं, उसको ये बेहतर करता है। इससे एकाग्रता और सहन शक्ति भी बढ़ती है। ये संतुलन वाला काम शुरुआत में मुश्किल लगता होगा, है ना? हाँ, लग सकता है, बिल्कुल। इसीलिए सलाह दी जाती है कि शुरुआत में दीवार का या किसी कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। संतुलन बनने लगे तो सहारा छोड़ दें। और इसमें भी कोई सावधानियां? जी हाँ, जिन्हें घुटने में दर्द हो, आर्थराइटिस हो, हाई बीपी, हृदय रोग या फिर माइग्रेन या वर्टिगो जैसी चक्कर की समस्या हो, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए।
और इसमें भी दृष्टि सामने टिकाकर रखना बहुत मदद करता है। ठीक है, समझ गया। हमारे श्रोताओं में कुछ और खड़े आसनों के नाम भी दिख रहे हैं। गरुणासन, त्रिकोणासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, कटी चक्रासन, उत्कटासन। समय तो कम है, लेकिन क्या त्रिकोणासन पर एक छोटी सी झलक दे सकते हैं? ट्रायंगल पोज, इसका नाम ही ऐसा है। हाँ, त्रिकोणासन, इसमें शरीर वाकई एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल जैसा दिखता है। पैरों को अच्छी तरह फैलाकर खड़े होते हैं, फिर एक तरफ झुकते हुए एक हाथ को नीचे पैर या जमीन की तरफ ले जाते हैं और दूसरा हाथ सीधा ऊपर आसमान की तरफ। अच्छा, एक त्रिकोण बन जाता है। जी, ये कमर और जांघों की मांसपेशियों को बहुत अच्छा खिंचाव देता है, उन्हें मजबूत करता है, पाचन में भी मदद करता है। लेकिन हाँ, जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, साइटिका हो या हाई बीपी या हृदय की कोई गंभीर समस्या हो, उन्हें इसे बहुत सावधानी से या डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। तो मतलब निचोड़ ये है कि आसन सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, बल्कि जैसा पतंजलि ने कहा, वो स्थिरता और सुख की साधना है। बिल्कुल। और जैसा हमने ताड़ासन, वृक्षासन और अभी त्रिकोणासन के उदाहरणों में देखा, इसके फायदे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर हैं। एकदम सही। और सबसे अहम बात जो हमारे स्रोतों से बार बार सामने आती है वो है हर आसन की सही विधि, उसका तरीका और उससे जुड़ी सावधानियां। इनको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये अपने शरीर, उसकी क्षमताओं और सीमाओं को जानने का एक तरीका भी है। और ये हमें वापस पतंजलि के उसी गहरे विचार पर लाता है कि आसन में महारत हासिल करना वो द्वंद्वों से मुक्ति की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता हूँ। वो जो 84 लाख आसनों वाली बात थी ना, हाँ, वो तो भूली नहीं मैं। अगर वो संख्या वाकई जीवन की इतनी विशाल विविधता का प्रतीक है, तो इन अनगिनत मुद्राओं में से कुछ और को जानना, समझना, हमारे अपने शरीर और इस ब्रह्मांड के इस विशाल ताने बाने के बीच जो रिश्ता है, उसके बारे में और कौन से नए रहस्य खोल सकता है। सोचने वाली बात है।